हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज दिन शुक्रवार परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर इस दिन आपने हम सभी के पापों के लिए परमेश्वर अपना बलिदान दिया था परमेश्वर, एक एक परमेश्वर लहू को बहाया पिता। आज शुक्रवार का दिन परमेश्वर आपने इस परमेश्वर आपने सारे जगत के पापों के लिए परमेश्वर अपना क्रूस पे चढ़ा परमेश्वर, एक एक पापों को लिए हुए परमेश्वर सूली पे कुर्बान हुए परमेश्वर, ताकि तेरे द्वारा परमेश्वर हम उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए परमेश्वर। इस दिन परमेश्वर बहुत से मसीह लोग परमेश्वर फास्टिंग प्रेयर को करते हैं परमेश्वर, तेरे वो शोक दिन का याद करके फास्टिंग रखते हैं परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा में बढ़े, तेरी बड़ाई में बढ़े परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तेरी इच्छाओं को परमेश्वर बिल्कुल इस दिन परमेश्वर अपनी इच्छाओं को मसीह में मार के आपके लिए अपने शरीर को कष्ट देते हैं परमेश्वर, आपके लिए फास्टिंग करते हैं परमेश्वर पिता। हे हमारे परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर आज फास्टिंग हो परमेश्वर, फास्टिंग का प्रेयर परमेश्वर सच में एक एक के जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर, एक एक को हील और परमेश्वर उन्हें चंगा करके आज परमेश्वर उनके हर एक काम जो रुके हुए हैं परमेश्वर, एक एक कामों को पिता खुदावन उनके जीवन में काम करना शुरू कर और सफल कर मेरे परमेश्वर। सच में आज परमेश्वर इस फास्टिंग के प्रेयर के द्वारा परमेश्वर जो परमेश्वर अभी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर, उनको प्रेयर को मैं पढ़ूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा पिता, क्योंकि आपने बोला है कि जो कोई 40 रोज का फास्टिंग रखता है उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो कोई शुक्रवार का फास्टिंग रखता है उस फास्टिंग के दौरान उसके जीवन में परमेश्वर पिता हम सभी के लिए जो यीशु ने कुर्बान किया, अपने आप को बलिदान किया, हर एक पापों से विचारों से जितने लोग अभी संसार में कर रहे हैं पिता, बिल्कुल मसीह में आने के बाद भी कितने लोग का मन परमेश्वर स्थिर नहीं रह पाता है परमेश्वर, उनका हर एक तरह से मन परमेश्वर भटकता है परमेश्वर, एक एक की परमेश्वर मन को परमेश्वर आप जानते हो परमेश्वर, उनके मन में जो भी चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब आप जानते हो पिता। और इस दिन का शुक्रवार के दिन ही परमेश्वर आपने खुदावन अपना बेटे यीशु को परमेश्वर बलिदान किया था परमेश्वर, हम सभी को पापों को लेकर अपना लहू एक एक लहू बहा दिया, ताकि हम निश्चय उद्धार पाएं और हमारा अनंत जीवन मिले। हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे परिश्रम करने के लिए नहीं बनाया था, हमें परमेश्वर ने कभी भी मेहनत करके खाने के लिए नहीं बनाया था, हमें तो वो आदम की वाटिका दी गई थी जिसमें अनंत सुख लोक, जहाँ कोई रोना नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई निराशा नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद था। शेर के बच्चे बाघ के बच्चे साथ हंसते खेलते रहते अभी स्वर्ग में, लेकिन वो बुद्धि का फल खाने से, वो सारे पाप की वजह से आज इतना दुनिया में व्यभिचार पाप बढ़ गया परमेश्वर कि परमेश्वर पिता इतना पाप बढ़ा पिता कि सच में पिता जो लोग हैं परमेश्वर एक दूसरे को परमेश्वर वो नहीं जानते कि जिस तरह से मेरा भी बॉडी है उस तरह से उस बहन का बॉडी है परमेश्वर, उस रीति से देखना शुरू करते हैं परमेश्वर, जो पाप उनके जीवन में जहन में कार्य करने लगती है परमेश्वर, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं परमेश्वर, क्योंकि संसार के ईश्वर ने ऐसा उसकी आंखों को बना दिया है पिता कि उनके आंख ना चाहते हुए उसको देखना पड़ता है परमेश्वर। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, जिस तरह से मैं परमेश्वर अपने आप को तेरे लहू में कवर करता हूँ परमेश्वर हमेशा हर रोज परमेश्वर, इसी तरह से इस लाइव में जितने लोग हैं परमेश्वर इनको आपके लहू में कवर करता हूं परमेश्वर, इनका मन में आने वाला विचार परमेश्वर पिता सच में आज तेरी ओर से इनका जीवन में छुटकारा लेकर आए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज से एक एक विचार पवित्र शुद्ध पाक ठहरे परमेश्वर, इनका जीवन में परमेश्वर इनका लहू से यीशु का कलवरी पे क्रूस पे जो लहू बहा गया, एक एक कतरा बहा दिया आपने परमेश्वर, उस लहू से परमेश्वर इनको कवर करता हूं, इनके हाथ आपके हाथों में जो बहन जो भाई लाइव में जुड़े हुए हैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर, इनको परमेश्वर आज तू अपने स्पिरिचुअल आइज के द्वारा परमेश्वर उन्हें एक एक को परमेश्वर सच में परमेश्वर अपने लहू में छिपा ले परमेश्वर, अपने पंखों तले रख परमेश्वर, जिनकी जो चाहत है परमेश्वर उनको मसीह में पूरा कर परमेश्वर, आज तू परमेश्वर इनको ब्लेस कर परमेश्वर पिता, ताकि इनका जीवन में निश्चय उद्धार आए परमेश्वर, जो काम रुकी हुई है परमेश्वर, जो आशीष रुकी हुई है परमेश्वर, जो शैतान परमेश्वर मन भेद करवाता है परमेश्वर, घर में क्लेश करवाता है, झगड़े करवाता है परमेश्वर, एक दूसरे के प्रति शक करवाता है परमेश्वर, सारे दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर मसीह में इसी समय परमेश्वर जलाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है परमेश्वर, वो अथॉरिटी दिया परमेश्वर, सच में परमेश्वर उस अधिकार के साथ परमेश्वर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं पिता कि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया कि तुम एक एक शैतान को अपने पंखों अपने पैरों से कुचलोगे और तुम्हें बीमारियों के ऊपर, तुम्हें पाप
पे प्रभुता करने का अधिकार दिया गया। आज से मैं परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को जो लाइव जुड़े हुए हैं तेरे लहू में कवर करता हूँ, तेरे लहू में छुपाता हूँ परमेश्वर। ओ सीका रबा बाबा शंता खला बनंद्रो शका बाबा रबा शंता रिबा शका बाबा रबा शंता नकरंद्र बाबा शका लिबरो शुक्रुंद्रो न बाबा शका। यस परमेश्वर, आज इनके जीवन में परमेश्वर तेरा बड़ा छुटकारा आए परमेश्वर। इनके एक एक जीवन को परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर। इनके परमेश्वर जितने भी लोग हैं परमेश्वर जिनका परमेश्वर शैतान गरीबी का दुष्ट आत्माएं नहीं छोड़ कर जा रही परमेश्वर, वो परमेश्वर घर में कलेश की दुष्ट आत्माएं नहीं छोड़ के जा रही परमेश्वर। वो परमेश्वर उनके भाई के जीवन में, बहन के जीवन में परमेश्वर वो शैतान कार्य कर रही परमेश्वर। वो मन को भटका देती है परमेश्वर, आपकी प्रार्थना नहीं करने देती है, रात में नींद दे देती है, आलस देती है, सुला देती है परमेश्वर। और सुबह भी जब उठते हैं तो उस पर से बिस्तर पर से उठने के बाद अपने काम कार्य में लग जाते हैं परमेश्वर। उस टाइम प्रार्थना के लिए परमेश्वर शैतान नहीं करने देता है परमेश्वर। वो परमेश्वर पिता जिस प्रकार से 4 पहर रात में आने का होता है परमेश्वर, तो 1 पहर आप आते हो परमेश्वर। आप आज देखते हो रात में परमेश्वर, आशा देखते हो कि मेरे बेटा और मेरी बेटी प्रे करेगा, आज प्रे करेगा, इसका जीवन में छुटकारा मिलेगा। आज आप परमेश्वर आके खड़ा रहते हो, मौजूद रहते हो कि मेरा बेटा आप प्रे करेगा, आप प्रार्थना करेगा। लेकिन परमेश्वर आप परमेश्वर देखते रहते हो, लेकिन वो क्या करता है कि व्रत करता है ना स्नान करता है। तो आप सोचते हो कि अब स्नान करने के बाद ये बैठेगा प्रे करेगा, फिर भी परमेश्वर आप रात तकते रहते हो पिता कि अब ये मेरा बात को मानेगा, आप प्रे करेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर शैतान उनके मनों का ऐसा कर देता है परमेश्वर, जिससे परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा, फैमिली के द्वारा काम ऐसा बता देगा कि प्रे करने के छोड़ के कभी कहीं चल जाएगा, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाएगा, अपने काम करने लगा, ब्रश करने लगा, ट्यूशन कोचिंग काम वर्क करने लगा, लेकिन प्रार्थना करना छूट जाता है परमेश्वर। तो उन सभी के जीवन जो ऐसा शैतान कर रहा है परमेश्वर, उन सभी शैतानों को परमेश्वर जो हम सभी का, हम मसीह भाई बहनों को सभी का आत्मिक युद्ध है परमेश्वर। जो आपने बोला कि हे मेरा बेटी और बेटा, आज तू अपने हथियार बांध ले ताकि एक एक जन छुड़ाया जाए। आज तू परमेश्वर का हथियार बांधेगा, शैतान तुमसे क्रोधित होगा, तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम परमेश्वर के वचनों से, तुम परमेश्वर के गवाहियों से, परमेश्वर के भजनों से तुम अपने परमेश्वर का हथियार को कसे रहोगे, बांधे रहोगे, दृढ़ता से थामे रहोगे, विश्वास में बने रहोगे, तब शैतान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो आएगा और दुम दबा के भाग जाएगा, क्योंकि देखेगा अरे मैं जब जा रहा हूँ, जब प्रेयर में मिल रहा है, मैं जब जा रहा हूँ जब वर्शिप में मिल रहा है, मैं जब जा रहा हूँ जब ये फास्टिंग में मिल रहा है, मैं जब जा रहा हूँ तो अच्छे लोगों की संगति में मिल रहा है। ये हमेशा किसी तरह से मुझे मौका नहीं दे रहा है कि ताकि इनके जीवन में प्रवेश करूं, इंटर करूं और इसका जीवन को नष्ट करूं, इनको परमेश्वर पिता इनको पाप में ढालूं और व्यभिचार करवाऊं, पाप करवाऊं, जिससे ये हमारा लूसीफर क्या चाहता है अभी के टाइम में, जो बाइबल में लूसीफर है, जो 1/3 स्वर्गदूत पलटन एक गिरा दिया गया था स्वर्ग से, जो गिरा दिया गया, जो लूसीफर का सेना, जो स्वर्गदूत परमेश्वर का मिकाल स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत ने गिराया। तो अभी क्या कर रहा है स्वर्गदूत, जो जितने मसीह में लोग भाई बहन हैं उस सभी को क्या करता है, मसीह में भरमाता, इस तरह से पाप को माइंड में देगा, इस तरह से कैसे सोचों को कैसा बदलेगा, ऐसा रीति, ऐसा शस्त्र भेजेगा मनों में, ऐसा छोड़ेगा जिससे हम पाप कर बैठते हैं। और इससे क्या होता है कि पाप में मेरा टोटली जीवन अपवित्रताई में चला जाता है। उसके बाद जाने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हम पाप करने लगते हैं और उससे हमारा जीवन पूरा धीरे धीरे करके शैतान मेरे शरीर में अंदर आता है और हमारे खूनों को चूसना शुरू करता है, बीमारी को देना शुरू करता है। उससे धीरे धीरे हमारा जब धीरे धीरे मृत्यु की ओर हमारी कदम बढ़ने लगती है, नरक की ओर हमारी कदम बढ़ने लगती है। तो शैतान ये भी बात को जानता है कि मृत्यु के बाद नरक डायरेक्ट इंसान नहीं को जाता है। रैप्चर के समय न्याय होगा, जब यीशु आएगा, जब हम सभी के मुर्दे जी उठ जाएंगे, जो जिंदा बदल जाएंगे, जो सच्चा पछताव करेंगे वो जीवित उठा लिया जाएंगे। एक एक भविष्यवाणियां आज के दिन में पूरी हो रही है। सच में परमेश्वर अंत का दिन समय ये चल रहा है परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर बचना चाहते हैं परमेश्वर और सच्चा पछताव कर रहे हैं परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर अपना छुटकारा, जो परमेश्वर पछताव करता है, तेरा वचन कहता है पिता कि जितने ने सच्चा पछताव किया है, मनों को फिराया है, जो कोई मनों को फिराता है पापों से, व्यभिचारों से, तो उनको क्या होता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, वो जश्न को मनाता है। और ये शैतान को बर्दाश्त नहीं है, वो तो चाहता है कि सारे लोग मसीह लोग भटके और पाप में मर जाए, अपने जीवन को पाप के लिए दे और पाप में मर जाए, ताकि ये मेरा सेना बने, ताकि वो स्वर्ग में चढ़ाई कर सके परमेश्वर पर, सब हम सभी के द्वारा। क्योंकि वो पाप में मरेगा आदमी तो कहाँ जाएगा, भटकती हुई दुष्ट आत्माएं सब लूसीफर के गैंग में शामिल होगा और उसे वो कार्य करवाता है मसीह भाई बहन को जीवन में, रुकावट को, काम को, वो उनको प्रार्थना नहीं करने देता है, एक एक के जीवन को शुद्धता कर देता है, बिल्कुल अपवित्रताई में ले जाता है। शैतान ये चाहता है कि एक एक मसीह जन
उद्धार ना पाए, वो परमेश्वर की शांति वाले राज को ना देखने पाए। ये शैतान जानता है परमेश्वर। इसी कारण है कि यही कारण है कि जो मसीह में पाप करते हुए मरते हैं उनका रूह भटकते रहती है, वो लूसीफर का गैंग के हो जाता है। और लूसीफर इतना मूर्ख है, इतना गधा है कि ये नहीं जान पाता है कि 1/3 स्वर्गदूत, 1/3 पलटन को एक स्वर्गदूत ने पटका है। एक स्वर्गदूत ने ऐसा लात मारा कि जमीन पे आज तक भटका रहा है। वो सोचता है कि मैं जितने कलेसिया हैं पृथ्वी पर उन सभी को पाप में, व्यभिचार में, जितना संसार वाला को उतना नहीं तंग करेगा, जो मसीह में उसको खास करके तंग करेगा। कि इसका अगर मौत हो जाती है तो इनका सारे आशीषों को मैं भी चुरा लूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, इसका लाइफ को टोटली अपवित्रताई में ले जाके पाप में, अशुद्धता में, इसका जब मौत होगा तो ये मेरा सेना बनेगा ताकि ये स्वर्ग में इनके साथ चढ़ाई करूं। और वही अभी का टाइम में लूसीफर कर रहा है, सभी का विश्वासों को खराब कर रहा है, सबको विश्वासों को नष्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, जो कोई सच्चा पश्चाताप करता है, मनों को फिराता है और बिल्कुल पाप नहीं करता, बिल्कुल पवित्रताई के साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहा होता है, उनके जीवन में बड़े छुटकारा परमेश्वर देते हैं। उनके जीवन में स्वयं उसका आगे आगे उसका धर्म चलता है और उसके आगे यहोवा का वचन के साथ साथ हमारे परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं। और उनका सूर्य पांव फटने के समान मुख चमकेगा और उनके जीवन में ज्योति की तरह लाइट उनके चेहरे से भी निकलेगा। वो उठेगा, उसका शरीर पर आसमान होगा और हर एक पापों से बचा रहेगा, शुद्धता से बचा रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, परमेश्वर का स्तुति बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, परमेश्वर में बना हुआ है। इसके कारण वो पापों से बचा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि जब तू प्रे करे, जब तू आराधना करे तो वर्शिप से शुरुआत कर, उसके बाद तू अपने परमेश्वर का धन्यवाद का चढ़ावा कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता कि आज का सुबह आपने मुझे दिखाया, रात भर संभाल के रखा। कितने लोग ऐसे होंगे पिता आज के सुबह नहीं देखने पाए होंगे परमेश्वर, लेकिन तूने मुझे दिखाया, इस दिन में ठहराया परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा स्तुति कर सके, तेरी बड़ाई कर सके परमेश्वर। सच में महान परमेश्वर पिता। इस तरह से जब प्रे हम करना शुरू और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, और जब प्रे को करने शुरू करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले तो हम वर्शिप से शुरू करेंगे, वर्शिप कर लेंगे, उसके बाद धन्यवाद के साथ प्रे करेंगे और उसके बाद परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरी चट्टान में, मेरा गढ़, मेरा सरस्थान, मेरा सेनाओं का यहोवा, तू वही परमेश्वर है पिता जिसने मूसा के द्वारा 40 लाख इस्राएलियों का आजाद करवाया था। हे मेरे परमेश्वर, तूने वही परमेश्वर जो पिता कितने समय के बाद तूने अब्राहम को पुत्र दिया परमेश्वर। सच में परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तेरी महिमा, तेरी करुणा असीम है परमेश्वर, तू महिमा मय परमेश्वर है। तू जितना तेरी तारीफ, तेरी प्रशंसा करे उतना हमारे लिए क्या में परमेश्वर। तू सच में परमेश्वर एक एक को परमेश्वर जीवन को चला रहा है परमेश्वर, एक एक के जीवन को बनाया। हर एक परमेश्वर जो मनुष्य है परमेश्वर आपने बनाया ताकि तेरी महिमा करे परमेश्वर, लेकिन आज परमेश्वर मनुष्य भटके हुए परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को नहीं जान पा रहे हैं परमेश्वर। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ परमेश्वर, जो के परमेश्वर के राज को, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, उसकी महिमा, उसकी तारीफ, तेरी उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा, उसकी प्रार्थनाओं को करता रहता है, उनके जीवन में बड़ा छुटकारा होता है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर में निरंतर बना रहता है उनके जीवन में। परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस करता है। आज से परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि मेरे आज तू परमेश्वर इन तमाम गैसों में से मुझे तू स्वास्थ्य दे रहा है परमेश्वर, मुझे जीवित रख रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने कुछ परमेश्वर मुझे परमेश्वर स्वस्थ और चंगा वाला रखा है परमेश्वर। आज देखिए परमेश्वर हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पे कितने लोग लेटे हुए परमेश्वर, बीमारी में, हालात में, जीवन मौत से लड़ रहे हैं परमेश्वर, लेकिन तूने आज मुझे संभाल के स्वस्थ रखा हुआ है परमेश्वर। तेरा थैंक्स करता हूँ इस बातों के लिए परमेश्वर कि मुझे परमेश्वर आपने मुझे समय से पहले चुना है परमेश्वर। तूने माता के गर्भ से तूने मुझे पहले चुन के रखा, मेरे बालों को गिन के रखा हुआ है परमेश्वर। तू मुझे जानता है पिता कि मेरा असली घर कहाँ है परमेश्वर। तू हर एक बात को जानता है परमेश्वर। तू मुझे परमेश्वर पिता रैप्चर के समय में लेने आएगा परमेश्वर। मैं तेरे साथ सही रीति से बना रहूंगा, हर एक कर्म के सहित परमेश्वर, आपकी महिमा के सहित, आपके आदर के सहित परमेश्वर मैं एक एक संसार के कार्य को करने नहीं पाऊंगा परमेश्वर। अगर मैं संसार के काम को करता रहूंगा परमेश्वर तो हमें संसार ऐसा बना देगा परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर वो ढननाती हुई झाड़ और ठंडनाते हुए पित्तल के समान बना देगा। अगर हम तेरी महिमा करते रहेंगे परमेश्वर, तुझ में बना रहेंगे परमेश्वर, तो मेरे जीवन में शैतान कुछ भी नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शैतान जानता है कि इसका तो मटका भी भरा हुआ है वचनों से, इसके
इसका जो चेयर है इसके ऊपर तो पवित्र आत्मा बैठा हुआ, इस पे तो परमेश्वर का अभिषेक किया गया है, ये तो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। इस पे कैसे करूं, इस पे कैसे चढ़ाई, कैसे इसके मनों को भटकाऊं? कुछ भी नहीं कर पाएगा शैतान, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो चाहेगा भी तो सोचेगा 10 बार कि इसके माथे पे देख रहा है यीशु का लहू है। अगर इसके पास जाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, शैतान को अपने आप में बात करेगा, कोशिश अगर करेंगे जाने के भी तो मैं जल के राख हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो परमेश्वर से सुबह ये प्रार्थना करता है, हे हमारे परमेश्वर, मैं आज परमेश्वर तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ अपने आप को, तेरे जीवन में अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसको परमेश्वर ब्लेस करता है, उसको परमेश्वर पिता वो परमेश्वर के दृष्टि में निरंतर रहता है, जिससे परमेश्वर उनके जितना भी शैतान कोशिश भी करता है इसके मनों को भटकाने का, व्यभिचार में, पाप में ढालने का कुछ भी कोशिश करेगा, किसी भी तीर को फेंकने की कोशिश करेगा, कहीं पे भी मन खराब करने की कोशिश करेगा, तो देख लेगा आगे कि नहीं, इसका देख रहा है इसके माथे पर यीशु का लहू है। अगर मैं इसके पे चढ़ाई कर कोई भी तीर मारने का कोशिश करूंगा, जो 1/3 पलटन एक स्वर्गदूत ने हमें खत्म किया था, वो आके एक ऐसा मारेगा ना कि कुछ हम कर नहीं सकेंगे। दुष्ट आत्मा इतना डर जाएगा यीशु का लहू को देख के। इसीलिए सुबह से प्रे करें, हे हमारे परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे लहू से कवर करता हूँ मेरे जीवन को परमेश्वर। आज से परमेश्वर जो तू मुझे दिखाना चाहता है, मेरी आंख वो देखे परमेश्वर, जो तू मुझे बुलवाना चाहता है मेरा मुख वो बोले परमेश्वर, मैं कान के द्वारा तेरा पवित्र वचन सुनने पाऊं परमेश्वर, कुछ भी गलत शब्द ना सुनने पाऊं परमेश्वर। मैं आंख तेरी महिमा के लिए हो परमेश्वर, मेरा आंख के द्वारा हर पवित्र चीज दिखाई दे परमेश्वर। संसार का वस्तु, संसार की घृणित जो मुझे दिखते हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर एक एक को परमेश्वर मेरे आंख से दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे स्वर्गदूत मेरी आंखों के ऊपर कंट्रोल करे परमेश्वर, तेरा स्वर्गदूत परमेश्वर गाइड करे कि परमेश्वर ये जितने भी संसार के कार्य है परमेश्वर, जितने भी संसार में है परमेश्वर, मेरी आंख उनको ना देखने पाए, मेरे आंखों को परमेश्वर शीतलता वाला वचन का वो परमेश्वर शीतल जल आए परमेश्वर, जिससे परमेश्वर तेरे आंखों के द्वारा कोई भी पाप विचार ना हो पिता, मेरे कानों को द्वारा कोई भी गलत शब्द ना सुनने पाओ परमेश्वर। ऐसे इस तरह से जब प्रार्थना करना शुरू कीजिएगा कि हे मेरे परमेश्वर, तेरा मेरे पूरे शरीर पर तेरा कंट्रोल होवे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपको हर एक चीज में अगुवाई करेगा कि नहीं, इसने प्रार्थना किया था, इसको बताना मेरा कर्म है, कर्तव्य है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बोलता भी नहीं है, फिर भी स्वर्गदूत आ जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से उसने बोला है। तो उसके बाद क्या होता है, उनके जीवन में जितना भी शैतान होता है, कार्य कर रहा होता है, कुछ भी भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी समय क्या हो जाता है, वो लौट कर चला जाता है। क्यों कि उसका देखता है कि माथे पर स्वर्गदूत का आया हुआ है, उसके उस पे स्वर्गदूत विराजमान है, उसका यीशु का लहू लगा हुआ है माथे पर, और साथ साथ ये जो प्रार्थना कर रहा है, ये अपने आंखों के ऊपर स्वर्गदूत का अभिषेक किया है, ये अपने कानों पे स्वर्गदूत का अभिषेक किया है, इसने पवित्र अपने आप को पवित्र यीशु के हाथों में आज दिन भर सौंप दिया है। तो मैं इसके ऊपर कैसे भी कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे शस्त्र निसफल हो जाएगा, दुष्ट आत्माएं की शस्त्र एक एक करके खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके प्रार्थनाओं को सुन लिया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं धर्मी लोगों को प्रार्थना जल्द सुनता हूँ और उसको उत्तर देता हूँ, उसे विपत्तियों छुड़ाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम धर्मी हैं या नहीं हैं? इसके लिए एक वचन है, प्रार्थना है कि हे हमारे परमेश्वर, तू जानता है पिता मेरे हर एक कर्म को परमेश्वर, बचपन से लेकर परमेश्वर आज तक तू जानता हुआ है परमेश्वर, एक एक कार्य जो मैं करता आया हूँ परमेश्वर एक एक को जानता है पिता। मैं परमेश्वर आज प्रार्थना करता हूँ तेरे आगे घुटने टेक कर सर को झुका कर परमेश्वर, मेरे हर एक पाप अपराधों गुनाहों के लिए मुझे माफ कर, मुझे साफ कर, मुझे शुद्ध पाक पवित्र कर, ताकि तेरी महिमा तेरी मेरे परमेश्वर पिता आज तेरे बड़े भवन में कार्य करने वाला बन जाओ परमेश्वर, एक एक जीवन में ब्लेस कर परमेश्वर। जब इस तरह से प्रार्थना शुरू कीजिएगा, शैतान चाह के भी आपको अटैक नहीं कर सकेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शैतान तो चाहता है कि किस तरह से इसके लाइफ को अपवित्रताई में कर दें, इसका टोटली लाइफ को खराब कर दें। शैतान तो चाहता है कि मसीह जन, वो संसार में लोग में जो पूजा पाठ कर रहा है, उनसे शैतान को फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि भटका के क्या करेंगे, तो खुद ये शैतान को पूज रहा है, तो इसको कुछ भी हम कोशिश भी करेंगे तो क्या फायदा? ये तो ऐसे भी वहां जाएगा जहाँ इसका स्थान है, वो जाएगा। लेकिन जो मसीह में वो मेहनत कर रहे हैं इसलिए, ताकि वो मरने के बाद जो जीवन है हमारा स्वर्ग में, तो
क्या बोलते हैं उसको, परलोक परलोक, वहां के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वहां के लिए हम लोग धन इकट्ठा करते हैं, वहां के लिए हम अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं, वहां के लिए अपने वचनों से कवर कर रहे हैं, पवित्र लहू से छुपा रहे हैं, अपने जीवन को एक एक समय पवित्र कर रहे हैं, इसके शैतान कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब इस तरह से प्रे कीजिएगा, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिएगा, शैतान कुछ भी नहीं कर सकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं फायर प्रे करूंगा, जिसके द्वारा ये फास्टिंग आज शुक्रवार है, और शुक्रवार का दिन परमेश्वर का दिन होता है, और इस दिन परमेश्वर ने बोला कि इसी दिन परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया था, कुर्बान हुआ क्रूस पर, ताकि, और इस दिन हम हमेशा उस बातों को याद करता हूँ कि इस तरह से परमेश्वर ने हमारे एक एक पापों के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए एक एक लहू को अपना बहा दिया, वो कलवरी के क्रूस पर इस तरह से बहा दिया परमेश्वर ने लहू को। क्या हम लोग को इतना भी कर्तव्य नहीं है कि इस सप्ताह में एक दिन फास्टिंग को करा करें, फास्टिंग को करा करें, ताकि हमें सुमरन रहे कि परमेश्वर ने इसी दिन अपने लहू को बहाया था हमारे पापों के लिए। अगर इस स्थिति से प्रे करेंगे, फास्टिंग प्रेयर आज के दिन, तो क्या होगा, हमें याद रहेगा हमेशा, और पाप से बचे रहेंगे। क्योंकि जितने बड़े बड़े नबी है, प्रॉफिट, सब यही वचन को बोलते हैं कि अगर तुम्हें पाप की दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही है, जीवन में भटका रही है, मन को भटका रही है, तो सबसे ज्यादा फास्टिंग करो और प्रे करो। फास्टिंग के दौरान आत्मा तुम्हारा बलवंत हो और शरीर तुम्हारा नर्म हो। शरीर तुम्हारा क्या होगा, उस समय शरीर मर जाएगा जब तुम फास्टिंग और प्रेयर में रहेगा, और क्या होगा, आत्मा तुम्हारा बलवंत होगा, और इस जिससे शैतान कुछ भी कार्य तुम्हारे जीवन में नहीं कर पाएगा। शैतान चाह के भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो देखेगा इसका तो आत्मा ही बलवंत है जो हमसे लड़ सकता है, ये पवित्र आत्मा से हमसे लड़ सकेगा। शैतान तो जानता है कि ये अपना शरीर से कुछ भी नहीं कर सकता है, मेरा कुछ एक बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। वो शैतान ये भी बात को जानता है, क्योंकि शरीर इंसान का है, वो आत्मा के द्वारा जब प्रे करता है परमेश्वर से, वो हमारी मदद करता है प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा हम शैतानों से लड़ता है, युद्ध करता है, आत्मिक युद्ध, तब हम पापों से बचे रहते हैं, विचारों से बचे रहते हैं, शुद्ध पाक पवित्र ठहरते हैं, परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरते हैं। हे मेरे भाई और बहनों, जो कोई इस लाइव में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर को एक एक लाइव वो परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, एक एक व्यक्ति को, एक एक बहन को, एक एक भाई को परमेश्वर के लहू में कवर करता हूँ। आज ये शुक्रवार के दिन जो यीशु ने हम सभी के लिए ब्लड बहाया, रक्त बहाया, ताकि मेरे मन शुद्ध पाक पवित्र रहे, इन सभी को ब्लेस करता हूँ। इनके एक एक भाई बहनों को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। जो कोई परमेश्वर आमीन बोल को रिसीव कर रहे हैं, आमीन बोल कर रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, एक एक जीवन में परमेश्वर, एक एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर बड़ा छुटकारा, असीम करुणा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, दीनता, संयम, परमेश्वर ये 9 आत्मा का फल उनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। जो आमीन बोल के एक्सेप्ट कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में आज से उनके जीवन को ब्लेस करता हूँ पिता, कि आज से तेरे लहू में कवर्ड हो चुके हैं परमेश्वर। इनके जीवन में वो प्रेम वाला फल आ रहा है परमेश्वर, वो आनंद वाला फल आ रहा है परमेश्वर, वो नम्र वाला फल आ रहा है, दीन वाला फल आ रहा है परमेश्वर। आज इनके जीवन में बड़े पवित्रताई का आत्मा आ रहा है परमेश्वर। इनका जीवन आज शुद्ध पाक पवित्र ठहरने पाए परमेश्वर। इनका जीवन में परमेश्वर की शांति हमेशा के लिए परमेश्वर राज करने पाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप बोले परमेश्वर कि जो कोई मेरे शांति को देखना चाहता है, मेरे स्वर्ग राज को देखना चाहता है, वो मेरे जीवन में तभी जब उनके जीवन में शांति कब आता है, जो कोई परमेश्वर में अपने आप को समर्पण करता है और उनकी वचनों को मेडिटेट करता है, उनके वचनों पर मन लगाता है। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के बारे में दिन रात ध्यान किया रहता है, ऐसा लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। धन्य व्यक्ति जो मन के दीन है और स्वर्ग राज इन्हीं जैसे को। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक एक लोग मिल के प्रार्थना कीजिए कि हे हमारे परमेश्वर, मेरे मनों को परमेश्वर हमेशा परमेश्वर सुरक्षित, पाप से परमेश्वर बचाए रख, व्यभिचार से बचाए रख, ताकि हे हमारे परमेश्वर पिता, जब तक मैं जीवित हूँ परमेश्वर, तभी तक तेरी आराधना किया जा सकता है। मरने के बाद तेरा कब्र में कौन तेरी महिमा करेगा परमेश्वर? मरने के बाद तेरा कब्र में कौन तेरी आराधना करेगा परमेश्वर? जब तक जीवित हूँ परमेश्वर, जब तक तेरी महिमा करता हूँ, तेरी प्रार्थना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ परमेश्वर। जब मर जाऊंगा तो कोई पश्चाताप नहीं है परमेश्वर, कोई गलती का क्षमा नहीं है परमेश्वर। कब्र में तेरी स्तुति नहीं होगी, तेरी महिमा नहीं होगी परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आज जब मैं जीवित हूँ परमेश्वर, तेरी महिमा कर रहा हूँ परमेश्वर, तेरी बुराई, तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ मेरे परमेश्वर। तूने हम सभी को पापों से बचाया है परमेश्वर, तूने अनंत जीवन दिया है परमेश्वर, तूने जीवन की रोटी जो यीशु मसीह ने हम सभी को दिया परमेश्वर, उसके द्वारा हम परमेश्वर पिता आपके हजूरी में तेरी बरसित में परमेश्वर एक एक जीवन
उनको पवित्र पाक पवित्र किया परमेश्वर। आज तू परमेश्वर एक एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर वो खाने के लिए रोटी निरंतरन आप देते हो परमेश्वर। इस तरह थैंक्स करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं परमेश्वर, एक एक के जीवन में परमेश्वर परमेश्वर का बड़ा शांति परमेश्वर उनके जीवन में राज करने पाए परमेश्वर। उनके घरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनके घरों में से परमेश्वर एक एक दुष्ट आत्माएं उनके घरों को छोड़े और निकल जाए परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर का आशीष आए परमेश्वर। उनके घरों पे परमेश्वर का आत्मा का कंट्रोल हुए परमेश्वर। उनके जीवन में कलेश वाली दुष्ट आत्माएं, झगड़ा कराने वाले दुष्ट आत्माएं, शक कराने वाली दुष्ट आत्माएं और टोटली लाइफ को खराब करने वाली अपवित्रताई में ले जाने वाली दुष्ट आत्माएं, एक एक दुष्ट आत्माएं इसी समय परमेश्वर इस फायर प्रेयर के द्वारा परमेश्वर छोड़े और निकल जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा वाला प्रेयर करता हूँ परमेश्वर। एक एक भाई बहन के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर आपका असीम प्रेम और करुणा बना रहे परमेश्वर पिता। सच में आप महान और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता। हे हमारे परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर यस आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके घरों से एक एक दुष्ट आत्माएं के बंधन इसी समय छोड़ के जाए परमेश्वर। वो आपका स्वर्गीय अभिषेक महाभिषेक की अग्नि एक एक दुष्ट आत्माएं को निकाले परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर फायर को रिलीज करता हूँ उसके घरों के ऊपर, उसके परिवारों के ऊपर परमेश्वर। जितने लोग को परमेश्वर माइंड को परमेश्वर शैतान वॉश करके रखा हुआ है, खाली करके रखा हुआ है परमेश्वर, उनके परमेश्वर ने हम सभी को मंदिर ठहराया परमेश्वर, लेकिन उनके मंदिर में भजन कीर्तन वचन नहीं हो रहा परमेश्वर। उनके भजन कीर्तन शैतान रोका हुआ है परमेश्वर। आज से मैं परमेश्वर शैतानों को ऊपर घोषणा करता हूँ, उसको जलाता हूँ पर अग्नि वो अभिषेक महाभिषेक की अग्नि से परमेश्वर। एक एक बहन को मैं देख रहा हूँ, इस एक बहन का घर है परमेश्वर जहाँ परमेश्वर का प्रार्थना नहीं हो पा रहा है, वो उनके घरों में क्लेश हो रहा है, झगड़ा हो जाता है, कभी कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाता है, भाई बहन से झगड़ा हो जाता है और उनके जीवन में परमेश्वर दुख परेशानी और गरीबी का शैतान कभी कभी इस कंगाल पे लेके आ जाता है कि उनके जीवन में गरीबी छा जाती है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर का ओर से उनके जीवन में आनंद और खुशी रहता है और कभी कभी शैतान कार्य कर रहा होता है। एक एक परमेश्वर बहन को ऐसे जो है परमेश्वर उनके जीवन में पति से झगड़ा करवा देता है, बहन को उनके शक को पैदा कर देता है। उन सभी को बहन को लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनके पतियों के जीवन से और उनके माता पिता के जीवन से, उनके भाई बहनों के जीवन से परमेश्वर एक एक वो सारे अशुद्धता की दुष्ट आत्माएं परमेश्वर जो उनके घरों में छिपकली की तरह चिपके हुए परमेश्वर बैठे हुए परमेश्वर और उनके जीवन में परमेश्वर वो उनके जीवन में हृदय पे परमेश्वर शैतान का जो कब्जा है परमेश्वर, वो परमेश्वर जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान बाहर आ जाता है। लेकिन वही जब प्रार्थना से थोड़ा सा मन को भटकाते हैं, वो अपने मुखों से गलत ऐसा शब्द बोलते हैं कुछ परमेश्वर जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और झूठ बोलते हैं या कुछ भी शैतान इंटर कर लेता है और उसी स्थान को पकड़ के वो, क्योंकि अशुद्धता की दुष्ट आत्माएं दो प्रकार का दुष्ट आत्माएं होता है। एक दुष्ट आत्मा वो होता है जो भूत होता है जो रास्ते में किसी को धर लेता है, लेकिन एक होता है जो दुष्ट आत्मा होता है जो हम सबको शरीरों से लगाव कर लेता है कि नहीं अब इतने दिन से तो इसके शरीर में है, अब हम इसको शरीर को छोड़ के कहाँ जाए, नहीं ये मेरा घर बन चुका है, मैं इसके इतनी आसानी से मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। इसके जीवन में तो हमेशा मेरा खाना मिल जाए, जो हम पाप कर रहे हैं वो हमारा वो शैतान को भोजन दे रहे होते हैं। जब हम कोई भी गलत काम कर रहे होते हैं शैतान को भोजन दे रहे होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जितने भी भाई बहन लोग इस लाइव को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके भाई बहन के जीवन में जो भी शैतान कार्य कर रहा है परमेश्वर, उनके जीवन में से एक एक अशुद्धता की दुष्ट आत्माएं उनके हर एक प्रकार के सिर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक परमेश्वर का वो स्वर्गीय लहू को जो हम सभी के लिए क्रूस पे बलिदान कर दिया, एक एक लहू को बहा दिया, कतरा कतरा लहू को बहाया परमेश्वर, उनके सिर पे परमेश्वर स्वर्गीय ऑयल को और पवित्र लहू को उंडेलता हूँ। जो आमीन बोल रहे हैं मैं देखने पा रहा हूँ परमेश्वर भाई बहनों को एक को परमेश्वर उस स्वर्गीय लहू को रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा को उनके जीवन में होने के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी समय परमेश्वर उनका बड़ा छुटकारा उनके जीवन में इंटर करने पाए परमेश्वर। आज परमेश्वर जितने घरों में परमेश्वर कलेश करवा रही दुष्ट आत्माएं परमेश्वर पैसे से लेकर मनों को खराब करा रही परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर शैतान कार्य कर रहे पिता, वो परमेश्वर जब भी प्रार्थना के लिए बैठते हैं शैतान भटका देता है परमेश्वर, उनके प्रार्थना नहीं करने देता है। निरंतरण दिन जब होता है परमेश्वर अपने कामों में लग जाते हैं। उन सभी शैतानों को परमेश्वर के घरों में जो बैठा हुआ है परमेश्वर, एक एक शैतानों को इसी समय परमेश्वर
फायर रिलीज करता हूँ शैतानों के ऊपर, घोषणा करता हूँ पिता। अरबा शकर अंदना बाबा शकर अबा रिबा शंदा खलाबना रबा इका सिकार बाबा शंदा खलाबना रबा रिबा शकर बाबा लोलो बोरो शंदरनो करबंद्रा बाबा शका रिबा शकर बाबा रबा शंदना कलंद्रो बाबा शबा रिबा शका लेबरो शकुरुंद्रो बाबा शंदना कलंदना बाबा लबा शकर बाबा नंद्रो शका। इसी समय परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा छुटकारा उनके जीवन में परमेश्वर इसी समय परमेश्वर दे दे। परमेश्वर का ब्लेसिंग उनके जीवन में कार्य करने पर परमेश्वर का आशीष परमेश्वर उनके जीवन में एंटर करने पर परमेश्वर जो हम लिख रहे हैं परमेश्वर जो हम बोल रहे हैं आत्मा से एक्सेप्ट कर रहे हैं परमेश्वर उनके जीवन परमेश्वर स्वर्गीय लाभ परमेश्वर स्वर्गीय आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा को होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। इसी समय परमेश्वर उनके जीवन को परमेश्वर शैतान छोड़कर जाए परमेश्वर उनके घरों के ऊपर घोषणा करता हूँ परमेश्वर उनके घरों के ऊपर से परमेश्वर एक एक दुष्ट आत्माओं को बंधनों को तोड़ता हूँ। वो स्वर्गीय महाभिषेक की अग्नि से एक एक दुष्ट आत्माओं को मैं देख नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर। 2-3 बहन को परमेश्वर आपने आत्मा में परमेश्वर जो आमीन सचेत ऐसे लिख रही है परमेश्वर सच में उनके जीवनों को परमेश्वर स्वर्गदूत परमेश्वर इसी समय कंट्रोल कर रहा है। उनके घरों को उतर चुका परमेश्वर स्वर्गदूत की टोलियां उतर चुका है भाई के जीवन के ऊपर बहन के जीवन के ऊपर भाई के घर के ऊपर बहन के घर के भाई के बाद दोनों को घरों के ऊपर एक एक चंद जो टूटे जुड़े हुए लाइन में सभी को ऊपर स्वर्गदूत के टोलियां उतर चुके हैं। उनके घरों में से एक एक दुष्ट आत्माएं को परमेश्वर वो चीखते हुए घसीटते हुए लेकर जा रहा है नर की भट्टी में जलाकर राख कर रहा है परमेश्वर। हे हमारे प्यारे पिता उन सभी के जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा सीन प्रेम को करुणा को प्रकट कर परमेश्वर उनके जीवन में आज से परमेश्वर का शांति राज करने का परमेश्वर उनके जीवन में पढ़ाई को परमेश्वर लेकर जो भी चिंता है उनके जीवन में भाई के जीवन में और सभी चिंताओं को अपने ऊपर ले ले परमेश्वर और अपनी ओर से रिजल्ट को ब्लेस करके परमेश्वर भेज परमेश्वर। हे हमारे परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस करने परमेश्वर चंगा भला स्वस्थ करने परमेश्वर उनके माता पिता को स्वस्थ कर परमेश्वर उन भाई बहन परमेश्वर स्वस्थ कर दे परमेश्वर एक एक पीड़ाओं से आजाद कर दे परमेश्वर एक एक जिंदगी की दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दे एक एक रूह जो परमेश्वर शैतान के कार्य को कर रहा है उनके जीवन में एंटर कर रहा है परमेश्वर सारे शैतानों को परमेश्वर खत्म करते परमेश्वर इसी समय फायर प्रेयर रिलीज कर पाऊं एक एक भाई बहन को जीवन के ऊपर परमेश्वर अपना स्वर्गीय लक्ष्य को परमेश्वर छिड़क दे परमेश्वर। आज परमेश्वर मैं देख रहा हूँ एक भाई को बहन को और सभी को जो लाइव में जुड़े हैं उन सभी को ऊपर परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तूने तेरे प्रार्थना में स्वर्ग में ग्रहण किया तूने सच्चे हृदय से आज प्रार्थना किया है तेरे प्रार्थनाओं को मैंने सुन लिया है। हे हमारे परमेश्वर मैं देख रहा हूँ तेरा स्वर्गदूत इसी समय उतर चुका है। आज परमेश्वर उनके घरों में परमेश्वर एक एक दुष्ट आत्माओं को घसीटते हुए ले जा रहा है नरक की ओर और आज परमेश्वर का शांति और करुणा परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में एंटर कर रही है। आज परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस करके शुद्ध करके पाक करके पवित्र करके आत्मा में बढ़ा रहा है परमेश्वर उनके बरकत को खोल रहा है परमेश्वर उनको परमेश्वर माता पिता को परमेश्वर फाइनेंस मजबूत कर रहा है परमेश्वर भाई बहन को फाइनेंस को मजबूत कर रहा है परमेश्वर वो तू देख रहा था परमेश्वर मुझे दिखा रहा था परमेश्वर की भाई बहन के जीवन में परमेश्वर वो शैतान परमेश्वर उनके परमेश्वर भाई बहन को जो पैसे नहीं रह पाते परमेश्वर उनके जेब में पैसे नहीं रह पाते नहीं टिकते परमेश्वर और कुछ पैसे होते हैं परमेश्वर लेकिन जो भी वो शैतान की वजह से खर्च हो जाते हैं फिजूल खर्चे हो जाते हैं परमेश्वर उन सभी खर्चियों को बंद करने के लिए परमेश्वर घोषणा करता हूँ इस समय परमेश्वर बड़ा छुटकारा आपके उनके जीवन में प्रवेश करने के बाद उनसे इंटर करने के बाद इसी समय परमेश्वर फाइनेंशियली ग्रोथ होने के लिए उनके जीवन में प्रे करता हूँ पिता। आज मैं देख रहा हूँ कि स्वर्गदूत स्वर्ग का स्वरूप खोल चुका है परमेश्वर सच में परमेश्वर स्वर्गीय दर्शन को आप दिखा रहे हैं सच में परमेश्वर आप स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर लेकिन आज तक यीशु स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा नहीं है परमेश्वर आपका हम सभी के लिए प्रे करता है परमेश्वर घुटने टेक के वो खड़ा है परमेश्वर स्वर्ग में खड़ा हुआ है परमेश्वर और आप परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए परमेश्वर यीशु हम सभी के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर जो कोई सच्चा प्रस्ताव करता है जो कोई मनों को फिराता है पाप से जो कोई प्रे तो करता है जो कोई परमेश्वर रिसीव कर रहा है इस समय परमेश्वर आज परमेश्वर यीशु के साथ अपने एक मन होकर प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों के जीवन में शांति एंटर करने का आज परमेश्वर मैं देख रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर यीशु ने आज क्या दिया परमेश्वर स्वर्गदूतों को परमेश्वर कि जाओ एक एक बहन को परमेश्वर एक एक भाइयों को परमेश्वर ब्लेस कर दे परमेश्वर पिता सच में आप महान हो परमेश्वर एक एक जीवन को ब्लेस कर रहा है आज एक एक दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे रहा है यीशु आज यीशु का लहू आ गया आपके घरों के ऊपर आपके परिवारों के ऊपर आपके जीवन के ऊपर आज से यीशु का कंट्रोल आ गया यस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का लहू आ चुका है। इसी समय मैं देख रहा हूँ भाई बहन आजाद हो रहे हैं एक एक पीड़ाओं से एक एक दुखों से परेशानियों से फाइनेंशियली से जो भी फाइनेंस में प्रॉब्लम है जितने भी पैसों के लेकर है शैतान खाली करके रखा हुआ है उनके जीवन में आज बरकत आ रहा है परमेश्वर मैं देख रहा हूँ वो यीशु वाला लहू आ चुका है। आज परमेश्वर मैं देख रहा हूँ एक बहन को जो घर में उनके पति उनको खिलाफ है पति
उनके प्रार्थना से खुश नहीं है। वो कहता है ये सब क्या है लगा रखी है, ये सब प्रार्थना में कितना तो कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं फायदा हो रहा है, ये प्रार्थना में रुकावट डाल रहा है। परमेश्वर मैं देख रहा हूँ एक बहन को परमेश्वर वो प्रार्थना करती है परमेश्वर, वो हमेशा प्रे करती है, लेकिन उनका पति उससे रोज जो वो बहन परमेश्वर नम्र होकर बोलती है अपने पति से परमेश्वर, लेकिन उसका जो हस्बैंड है परमेश्वर हमेशा क्रोधित होकर बोलता है पता। उनके जीवन में देख रहा हूँ कि एक काला साया उसके पति के ऊपर है परमेश्वर, जो दुष्ट है परमेश्वर, उनके जीवन को लगाम लगा दिया उसके शरीर से कि मुझे हमेशा ही भोजन दे रहा है, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ। लेकिन आज परमेश्वर का वो स्वरदूत घसीटते हुए ले जा रहा है उसको भी, आज उसको भी ले जा रहा है घसीटते हुए, एक स्वरदूत आज ले जा रहा है सारे को एक करके परमेश्वर, वो सारे काले को आज देख रहा हूँ परमेश्वर, एक काला साया उस बहन के उस भाई के जीवन के ऊपर से वो परमेश्वर हवा में उड़ा जा रहा है परमेश्वर। तेरा स्वरदूत आज परमेश्वर वो स्वर्गीय लहू को छिड़क रहा है भाई बहनों के जीवन के ऊपर। आज मैं देख रहा हूँ परमेश्वर बड़ा छुटकारा उनके जीवन में आ रहा है। आज से उन भाई और बहन के पति और पत्नियों के भाई बहनों के माता पिताओं के जीवन में आज क्या आ रहा है, यीशु का प्रेम आ रहा है। आज से वो नम्र से बोलना शुरू करने वाले हैं, आज से अपने मुंहों पर कंट्रोल लगाना शुरू कर रहे हैं। उनकी जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसको बस नहीं करना जानता है वो उसका प्रतिफल भोगेगा। यस आमीन परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इस समय परमेश्वर मैं देख रहा हूँ एक बहनों को तुरंत स्वर्गीय कंट्रोल आज उसके कंट्रोल कर रहा है, मनों को आज फेर रहा है परमेश्वर। आज वो परमेश्वर सच में इस लाइफ के द्वारा उनके मनों को परमेश्वर फेर चुका है, वो अपने जीवन में देख चुके था इस सच में परमेश्वर। और इस भाई ने जो बात कहा परमेश्वर, सच में आज तो मुझे छुटकारा इस वचन से तो मैं ये सीख गया हूँ परमेश्वर कि संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार का प्रेम है दिखावटी है, एक ऐसा प्रेम है जो मतलबी प्रेम है, लेकिन जो यीशु वाला प्रेम है परमेश्वर वो कभी खत्म नहीं होता, वो सर्वदा निरंतर हमें हमारे साथ रहता है। उनका जो प्रेम को एक बार चख लेता है उसको कभी नहीं भूलेगा, उसको कभी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना उनके विरुद्ध को काम करेगा, उनके प्रेम में रंग जाएगा, क्योंकि यहोवा का जब तेरे ऊपर रंग चढ़ जाएगा सच में तेरा जीवन आनंदित होगा। हे हमारे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पिता, इन सभी भाई बहनों को ब्लेस किया परमेश्वर, थैंक्स करता हूँ इस समय परमेश्वर। और भी परमेश्वर जो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर जो चीखे चिल्ला रही परमेश्वर, वो अभी भी उनके घरों में परमेश्वर बहुत से दुष्ट आत्माएं चीख चिल्ला रही परमेश्वर, और उनके जीवन से परमेश्वर जितने लोग बाकी रह गए हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर आ रहे लाइफ परमेश्वर, एक भाई बहनों को परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ उसके घर से परिवार से रोज की दुष्ट आत्माएं, लोग की माया की दुष्ट आत्माएं, जितने भी माया चल देने वाली दुष्ट आत्माएं पटाने वाली मनों को है, आज मैं देख रहा हूँ कि ईश्वर की कंट्रोल तेरा यीशु आज मुझसे बातें कर रहा है कि आज मैं इसी समय तूने जिस तरह से प्रार्थना किया तेरे प्रार्थनाओं को मैंने सुना है, और उन सभी भाई बहनों को तेरे कारण मैं पवित्र पाक कहता हूँ, क्योंकि उसका कर्म बहुत ही अच्छा है। आज से वो कर्म के द्वारा भी पवित्र ठहरेगा। आज से वो सारे जो पापों से पश्चाताप कर रहा है उनके जीवन में ब्लेसिंग आ रहा है। इसी समय परमेश्वर जो अपने मनों को फिरा रहा है, आमीन बोल रहा है और सच में परमेश्वर पश्चाताप कर रहा है और लिख रहा है थैंक यू जीसस, तूने मेरे जीवन को बचा लिया, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। तेरी स्तुति महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ताकि तूने मुझे चुना है परमेश्वर। मुझ में तो ऐसी कोई बात भी नहीं था पिता, लेकिन तूने मुझे चुना है परमेश्वर, ठहराया परमेश्वर। तेरा थैंक्स करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। जो कोई परमेश्वर बोल रहा है परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस अप कर रहे हो परमेश्वर। एक एक भाई बहन आज ब्लेसिंग को प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर। एक एक भाई बहन के जीवन में छुटकारा वो आ रहा है परमेश्वर, तरफ से ये लहू आ रहा है उनके जीवन में कार्य कर रहा है परमेश्वर। आज उनके मनों को फेर किया परमेश्वर, उनके मनों में आज से प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, वो यीशु वाला प्रेम आ रहा है, आनंद आ रहा है, शांति आ रहा है, धीरज आ रहा है, कृपा आ रहा है, परमेश्वर का असीम कृपा आ रहा है। आज से वो भलाई करने वाला बन रहे हैं, नम्र हो चुके हैं, दीन हो चुके हैं। आज से परमेश्वर का छुटकारा उनके जीवन में आ चुका है। आज से वो चाहकर भी कोई पाप नहीं कर सकेंगे। जब वो पाप करने की कोशिश करेंगे उनका मनों में आज से वो परमेश्वर ख्याल यीशु की ओर से रिलीज करता हूँ। वो कलवरी के क्रूस को एक बार देख ले, ये हमारे परमेश्वर यही क्रूस पे अपने एक एक लहू को बदन के कतरा कतरा को निचोड़ के लहू को बहा दिया हमारे सारे पापों के लिए परमेश्वर। कि मुझमें यीशु का लहू में परमेश्वर एक एक लहू बहा गया था पिता, कि एक एक लहू जो मैंने बहाया है मेरे लिए बहाया है, इस लहू के द्वारा पाक तुम्हारे जितने भी ब्लड है परमेश्वर, एक एक भाई बहन के ब्लड को आज परमेश्वर शुद्ध पाक पवित्र कर देगा पिता, क्योंकि तेरे जो लहू बहा है परमेश्वर तुरंत तेरा शरीर का पिता खुदा
एक एक लहू जो बह गया परमेश्वर, उन सभी लहू को टपकता हुआ मैं देख रहा हूँ एक एक भाई बहनों के जीवन के ऊपर। आज तेरा बड़े छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर। आज उनका मन फिरा रहा है परमेश्वर। आज परमेश्वर उनके मनों को आप फेर रहे हो परमेश्वर। उनके जीवन में यीशु वाला कार्य कर रहे हो परमेश्वर। सच में आप यीशु उनके जीवन में आप आ चुके हो पिता। आज इस समय परमेश्वर बड़े छुटकारों को लेकर आ चुका है, प्रेम को आज लेकर आ गया, आनंद को लेकर आ गया, धीरज को लेकर आ गया, शांति को लेकर आ गया। हे हमारे परमेश्वर उनके घरों से परमेश्वर हर एक प्रकार की क्लेश की दुष्ट आत्माएं, माता पिता हैं जो लड़काओं को लड़कियों को बोलते हैं परमेश्वर कि तुम तो ऐसे ही कुछ काम नहीं करते हो, घर पे बैठे रहते हो, लेकिन वो नहीं जानते कि कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं वो उन सारे फैमिलियों के लिए। वो लड़का हो और लड़की परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हे हमारे परमेश्वर मेरी फैमिली को परमेश्वर आशीष दे। हे हमारे परमेश्वर मेरे माता पिताओं को स्वस्थ रख, मेरे भाई बहन को स्वस्थ रख। मेरे भाई बहन सब प्रार्थना करते हैं मेरे माता पिताओं के लिए, लेकिन कुछ का पिता ऐसा होता है कि घर पे बैठे हुए उनसे कोई किसी का परमेश्वर ऐसा होता है कि बोलता है कि घर पे बैठ के क्या कर रहा है, कुछ काम कर लो, कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो, लिख लो। लेकिन मेरे वो नहीं जानता कि ये लड़का ये लड़की उनके लिए कितने बड़ा काम कर रहा है। वो उनके लिए प्रार्थना करता है। ये हमारे पिता मेरे माता पिता को स्वस्थ रखना परमेश्वर, उन्हें शुद्ध पाक पवित्र रखना, उन्हें मन में के हर एक दुष्ट आत्माओं से बचा के रखना परमेश्वर, उन्हें हर एक बीमारी से परेशानी से बचा के रखना, हर एक मुसीबत से बचा के रखना। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे होते परमेश्वर। उनके जीवन को ब्लेसिंग करते रहना पिता, उनके जीवन में बरकत को देते रहना पिता कि वो मुझे खिलाने पिलाने पाए परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना कर रहे होते परमेश्वर भाई बहन। हे परमेश्वर उनके जीवन में इसी समय परमेश्वर वो बड़े छुटकारा को प्राप्त करने पर बता, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तुम अपने आप को कभी अलोन नहीं बोलो, तो तुम अपने आप को कभी अकेला नहीं बोलो, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा वो पाक पवित्र रूह वाली आत्माएं, यीशु वाली आत्माएं तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम अकेला होता है तो यीशु बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चिंतित होता है तो यीशु बोलता है कि मैं तुम्हारी चिंता मत कर, क्योंकि मुझे तेरे ख्याल है। जब तुम डरता है तो यीशु बोलता है कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो तो, लेकिन जब तुम परमेश्वर को मन लगा महसूस करते हो और उनकी प्रेम को अपने ऊपर महसूस करना शुरू करते हो तो यीशु बोलता है मेरे पुत्र तू उदास ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हें हर एक मार्ग से परमेश्वर बचा के रखूंगा, तुम्हें पत्थर से ठेस तक न लगने दूंगा। तुम जब चलेगा तेरे लोग परछाई से चंगे होंगे, तेरे पांव फटने का समान मुख चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा मेरे परमेश्वर। सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय उनके जीवन में बड़ा छुटकारा, बड़ा शांति आने पाए परमेश्वर। इसी समय से परमेश्वर ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। जो आमीन बोले परमेश्वर, जितने लोग इस लाइव में जुड़े परमेश्वर, जितने एक एक को परमेश्वर ब्लेसिंग का आत्माओं को रिलीज करता हूँ। आज से परमेश्वर मेरे जीवन को ब्लेस करते परमेश्वर, उनके जीवन को हरा भरा करते परमेश्वर, उनके जीवन से सुखाड़ की दुष्ट आत्माएं आओ परमेश्वर, एक एक दुष्ट आत्माएं चली जाए इस समय परमेश्वर। और परमेश्वर मैं फायर को रिलीज करता हूँ, फायर प्रे करने जा रहा हूँ परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर स्वर्गीय आत्मा और यीशु वाला आत्मा बोल रहा है पिता कि परमेश्वर आज तू फायर प्रे इन लोगों को ऊपर कर, ताकि इनका मन जो हठीला हो चुका है, वो दुष्ट आत्मा ने इनके मनों को हट कर दिया है, उनको आज इसी समय परमेश्वर वो मोम के समान पिघला देगा और इनके जीवन में परमेश्वर पवित्र शुद्ध पाक वो आत्मा इंटर कराएगा। आज जितना भी दुष्ट आत्माएं हैं मैं देख रहा हूँ एक मोमबत्ती के समान वो अंधकार वाला दुष्ट आत्मा पिघल रहा है सभी भाई बहन के जीवन से और जा रहा है। इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, इस घोषणा करता हूँ, इस फायर को रिलीज करता हूँ भाई और बहनों को परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस परमेश्वर। और शुक्रवार का दिन परमेश्वर आपने ठहराया था कि तेरी किस प्रकार से सभी को पापों के लिए मेरे कुर्बान किया परमेश्वर, अपने आप को लहू को बहाया, उस लहू के द्वारा प्रे करता हूँ, फायर को रिलीज करता हूँ। एक एक के घर के ऊपर से, एक एक भाई बहन के घर के ऊपर से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं छोड़े और निकल जाए परमेश्वर, उनके जीवन से, उनके शरीर के बॉडी से, उनके हर एक प्रकार के शरीर के हिस्से से अभी दुष्ट आत्माएं चीखे चिल्ला निकल आए। और सर दर्द देने वाले दुष्ट आत्माएं, और नींद न देने वाले दुष्ट आत्माएं, और डिप्रेशन वाली दुष्ट आत्माएं, और व्यभिचार देने वाले दुष्ट आत्माएं, और पाप कराने वाले दुष्ट आत्माएं, एक एक दुष्ट आत्माएं को ऊपर फायर रिलीज करता हूँ। और रिका शकारा बाबू का शंता कला बना रहा, रिका संदूर
कोंदो बाबा रवशा कर बाबा संदना कलंदरो बाबा शदना बाबा रवशा करी बाबा बाबा शबल बाबा बाबा रवशी कोलंदरो नवा शंदना कलंदना बाबा लेकर शोदरो नंदरा बाबा शका बाबा रिवशा कर बाबा नंदना कला शका। इसी समय परमेश्वर का स्वर्ग आग जलाए उनसे एक दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए निकला और यीशु वाला बात परमेश्वर उनके जीवन के ऊपर रिलीज करता हूँ। वो पवित्र आत्मा उनके जीवन के ऊपर उतर आए परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। और मैं देखा हूँ दुष्ट आत्माएं चीख रही चिल्ला रही परमेश्वर, वो अपने मुखों के ऊपर ऐसे करके चिल्ला रही चीख रही दुष्ट आत्माएं परमेश्वर, और उनके जीवन को छोड़ कर जा रही है और उनके घरों के परिवारों के बर्तनों को ऊपर परमेश्वर का महाअभिषेक की अग्नि आ चुका है और परमेश्वर का वो परमेश्वर का असीम शक्ति और समर्थ आज का जो बंधनों को उनके जीवन से तोड़ रही है, हर एक प्रकार का शैतान आज उनके जीवन से जा रहा है परमेश्वर। उनमें देख रहा हूँ परमेश्वर उनके हर मैं परमेश्वर सिर के बाल से पैर के नाखूनों तक जितने भी बॉडी है परमेश्वर, लहू मांस हड्डी किडनी मांस परमेश्वर सारे के दुष्ट आत्माएं चीख रही चिल्ला रही है, इनको बीमारियों की दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही है, कि को प्रार्थना ना करने देने वाली मनों को भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं जा रही परमेश्वर, इसी समय जा रही परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आज तो यीशु ने कहा मुझे परमेश्वर कि हे मेरे पुत्र, तूने जो प्रे किया, तूने जो प्रार्थना किया, मैं एक एक को लोग को चंगा करूंगा, क्योंकि मैं ना चाहते हुए ये करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आज इसने आमीन को बहुत ही हृदय से लिखा, आज तेरे लाइवों को इसने बहुत ही आत्मा से सुना और देखा, और इसके जो मन में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न हो चुका है। मैं इस प्रेम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। इनको मनो को फिरता हुआ संसार से और स्वर्ग की ओर जाते हुए मैं स्वर्ग की ओर जो लगा रहे हैं परमेश्वर, उनको देखकर यीशु इतना प्रसन्न हुआ है कि उनके स्वर्गदूत वहाँ हालेलुया हालेलुया करके जश्न मना रहे हैं पिता। और इसी समय जो आमीन लिख रहे हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रही है परमेश्वर, वो स्वर्गदूत उनके जीवन में आ रहा है परमेश्वर। जब वो रात के सोएगा पिता, उनको कोई भी डराने वाला ना होगा पिता। वो न दिन की परमेश्वर वो उड़ती हुए भटकती हुई दुष्ट आत्माओं से, न रात के अंधिकारों से डरेगा, वो किसी भी रीति से कभी नहीं डरने पाएगा परमेश्वर, क्योंकि यीशु अल्लाह उनके जीवन के ऊपर आ चुका है इसी समय परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसी समय परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन के ऊपर आए परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर जितने भाई है बहन है सभी के ऊपर परमेश्वर फाइल को रिलीज करता है। रिका सिका रवा रवा शंदा कला बना रवा रवा शंकरा बाबा वंदना शंकरा बाबा वो सुंदर नगर वंदना बाबा शंकरा बाबा संदला करंदर रवा शिका रवा रवा शंकरा बाबा रवा शंदा नगला रवा बंदो रवा शिका। इसी समय परमेश्वर और जीवन परमेश्वर के जीवन परमेश्वर का आत्मा कार्य करे परमेश्वर। एक एक भाई बहन को, एक एक माता पिता को परमेश्वर जीवन में परमेश्वर यीशु वाला लहू आज परमेश्वर, यीशु के लहू से उनका मन शुद्ध पाक ठहरे परमेश्वर। उनका जीवन में एक एक पाप की दुष्ट आत्माएं, छिपी छिपाई दुष्ट आत्माएं, जादू टोना की दुष्ट आत्माएं, यह कराए हुआ दुष्ट आत्माएं, मनों को भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं, वह निजात पाप के लिए निरंतर कोशिश करती है दुष्ट आत्मा तीर को भेजती है, उन सारे शत्रु को सहित शैतान समेत यीशु का लहू से, यीशु का महाअभिषेक यज्ञ से जलाता हूँ, फायर करता हूँ, फायर, ओ होली गॉड फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत। ये रिका सिकाना बराबर संदा कला बना रहा लोकरो शंद्रो ना बाबा शदा रिवा शकारा बाबा। इसी समय एक एक दुष्ट आत्मा चल रही चिल्ला रही है, वो ये नरक की अग्नि में एक एक स्वर्गदूत परमेश्वर पकड़ता हुआ उनके घरों से, परिवारों से, उनके जीवन से, उनके जो हृदय की चेयर पे जो शैतान का कब्जा है उसको परमेश्वर जो दूत ने किया है उनको लात मार के निकाल दिया उनके जीवन से, और स्वर्गदूत उनके जीवन के ऊपर आ चुका है। वो शांति के साथ ग्रहण किया उस स्थान को, और उनके मंदिर में उनके शरीर जो परमेश्वर उन सबको मन ठहरा और से भजन कीर्तन करने वाला बन जाएंगे, मतलब कि आराधना प्रार्थना करने वाला बन जाएंगे, आज से वो घोषणा करने वाले बन जाएंगे, आज से फायर प्रेयर को करने वाले बन जाएंगे, आज से बड़े छुटकारा चंगाई को देने वाले बन जाएंगे। उनका हाथ यीशु वाला हाथ बन जाएगा, उनके मुख परमेश्वर वाला मुख बन जाएगा जो बोलने के द्वारा संपूर्ण हो जाता है। हे हमारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए परमेश्वर, हे माता पिताओं के लिए, पति पत्नियों के जितने भी है जो क्लेश की दुष्ट आत्मा भटकाता है उन मन में ऐसे किसी किसका मैं देखता हूँ पिता कि आत्मा में परमेश्वर की कोई पत्नी है परमेश्वर जो नम्र होकर बोलती है लेकिन उसका पति क्रोधित होकर बोलता है, और कोई है जो पति नम्र से बोलता है पेश आता है, लेकिन जो पत्नी उनके जीवन में थोड़ा क्लेश के साथ आती है क्योंकि वो नहीं ये कर रही होती है, उनके जीवन जो घर में परिवार में उनके जीवन में जो दुष्ट आत्मा ये कार्य कर रही होती है, उन सारी दुष्ट आत्माओं को इसी समय फायर को रिलीज करता हूँ और रिका
बाबा बंदरा शकर अंदर बाबा एक के ऊपर से फाइट को रिलीज करता हूँ। इसी समझ से हर एक प्रकार का बंधन टूट जाए परमेश्वर, क्योंकि तू धर्मियों को प्रार्थना जल्द सुनता हूँ, तेरी भक्ति चुराता है और बड़े छुटकारा को देता है परमेश्वर। सभी भाई बहन को प्रार्थना करता हूँ एक के जीवन से ऊपर से परमेश्वर हर एक प्रकार का बंधन टूटे, हर एक ग्रीप टूटे परमेश्वर। रिका सिकारा बाबा संता कला बना बाबा रोको रोशन दाना बंदरा बाबा शकर बाबा इसी समय परमेश्वर एक एक चंगा हो जाए परमेश्वर, स्वस्थ हो जाए परमेश्वर। हे हमारे परमेश्वर आज ऊपर आए परमेश्वर, जो कोई हे आज प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करो कि जो मैं उनकी प्रार्थना करूंगा इसी समय परमेश्वर का आसीन प्रेम को करूंगा बोने के लिए। एक एक जो कोई भाई प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने भाई है बहन है जो माता पिताएं हैं जिनके जीवन में गरीबी की दुष्ट आत्माएं छाई हुई है, निराशा की दुष्ट आत्माएं छाई हुई है, औलाद को लेकर आई है दुष्ट आत्माएं आज तो नहीं चाहता कि परमेश्वर को चुना है घर से पहले इसने को चुना है, लेकिन इसी के गलती के कारण जिसमें संसार शैतान इंटर किया है, लेकिन सब वो सच्चा पछतावा कर रहा है एक एक प्रकार संदा खाला बना रहा लोक रोशंदा ना लंदा रहा शका। इसी समय परमेश्वर आपका स्वर्गीय लहू उनके जीवन के ऊपर आ जाए परमेश्वर, इसी समय आ जाए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसी समय परमेश्वर स्वर्गीय लहू उनके जीवन के ऊपर आ जाए, स्वर्गीय कंट्रोल उनके जीवन के ऊपर आ जाए परमेश्वर। हमेशा प्रेरित को प्रेयर को रिलीज करता हूँ, इसी समय उनके घरों से परिवारों से एक एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं को जलाता हूँ। और रिवशा करा बाबा शंदा कलंदरा ना बाबा शका रिवो शोकरुंद्रो बाबा। हे मेरे परमेश्वर तू अन्य भाषा में मुझसे कह रहा है परमेश्वर इन सभी को भाई बहनों के जीवन से जो जीवन में से अशुद्धता की दुष्ट आत्मा जो भटकाने वाली दुष्ट आत्मा उनके जीवन में कार्य करके चेयर लगा के बैठा हुआ है, उनका स्वरूप ठीक कर रहा है, उसके लात मारते हुए दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। और वो स्थान पर प्रेम के साथ, आनंद के साथ, धीरज के साथ, नम्र के साथ, चिंता के साथ वो स्वरूप बैठ रहा है। उनके जीवन में आज से बड़ा बरकत को प्राप्त करने पाएंगे, उनके जीवन में बहुत किस्से छुटकारा आएंगे, वो आज से प्रार्थना करने वाला बन जाएंगे। आज से यीशु वाला हाथ से जिसके लिए भी प्रे करेंगे, जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिसके लिए बोलेंगे वो हो जाएगा। उनके दुश्मन भी उससे देखकर हैरान होंगे ये क्या हो रहा है, कल तक तो ये मुझसे बहुत ही पीछे था और आज ये देखा कि इसके जीवन में बड़े उन्नति की ओर प्राप्त कर रही है कि उनके जीवन कैसा इसका है, जीवन किसकी वजह से इतना ब्लेस हो रहा है। और वो देख लेगा, उसके देखने की वजह से वो भी विश्वास में आ जाएगा, वो भी जान लेगा कि सच्चा परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर रहा है। वो सारे शैतान इसी समय छोड़कर दिखेंगे, चिल्लाएंगे, निकल जाएंगे उनके जीवन से। उनके जीवन में बड़ा पवित्रता का काम करेगा। दुष्ट आत्माएं जो अभी छिपी छुपाई है वो सारे छोड़ दे जाएंगे इस समय। और रिका सिकारा वाला शंदा खला बना रहा बाबा परमेश्वर तेरा स्वरूप हमसे बातें कर रही है परमेश्वर। वो कह रही है हे हमारे मित्र, वो स्वरूप हमें बोल रहा है हमारे मित्र उन्हें जो प्रार्थना किया तब मैं इनके जीवन में छुटकारा को मैं इनके जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। उनके घरों के ऊपर स्वर्गदूतों की टोलियां उतर रही परमेश्वर बोल रहा है यीशु के साथ उतर आया है। हे हमारे परमेश्वर यही है जो इसके समय जो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो परमेश्वर का दिन आ चुका है कि खाली रैप्चर होना बाकी है। और जब ऐसा होगा जो लोग विश्वास में पवित्रता में कर्म के साथ विश्वास करते रहेंगे, जो अभी से भी मन को फिरा कर हर एक पाप को मनों से निकाल कर बल्कि पवित्र को बाइबल को यहाँ फिट करके आज से के आज्ञाओं पर चलना शुरू कर देंगे। और वो रैप्चर के जब समय आएगा और देखेगा परमेश्वर की विश्वास जिसने मनों को फिराया सच में बहुत पवित्र है, जिसने वचनों को पाया हुआ है, पतरियों में बचाया हुआ है, तो क्या होगा उसे शरीर सहित परमेश्वर उठा लेंगे रैप्चर के टाइम। और एक एक लोग जो विश्वासी है उठा दिया जाएंगे, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 7 वर्ष तक उनको स्वर्ग में जश्न मनाया जाएगा। और उसके बाद फिर से ये ऐसा सुख लोक बनेगा। और जितने भी लोग हैं जो लूसीफर का पुजारी है, जो सप्ताह में पूजा पाठ कर रहे हैं, जो पूजा तो मंदिर में करते हैं जाकर, लेकिन कुछ गालियां निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, सभी को गलत निगाह से गलत तरीकों से देखते हैं, बोलते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं, इस तरह से जो कर रहे हैं दिखावटी वाले करती है संसार के दिखाने के संसार को खुश कर रहा है। ऐसा करके वो सोचता है कि मैंने पूजा पाठ करके तो बहुत उपकार कर दिया ईश्वर को, लेकिन वो नहीं जानता कि संसार ने ईश्वर उनके हाथों का ऐसा अंधा करके रखा हुआ है कि वो चाहते हुए भी सच्चाई को, सत्य को नहीं जान पाता है।
क्योंकि जो तत्व को जान लेगा उस तत्व से जात कर देगा। इसलिए शैतान उनके आंखों पर पट्टी लगा के रखा हुआ है। हमारे मित्र, हे हमारे भाई बहन, हे हमारे माता पिता हैं जितने भी देख रहे हैं, सभी के जीवन के ऊपर परमेश्वर आज एक एक के ऊपर से पर्दा हट जाएंगे, आंखों के ऊपर से। आज वो सच में परमेश्वर का स्वर्गीय राज को देखने पाएंगे। उनके जीवन में परमेश्वर का स्वर्गीय राज आएगा, स्वर्गीय शांति आएगा, स्वर्गीय हीलिंग आएगा। इसी समय वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जो आमीन बोलकर एक्सेप्ट करेंगे उनके घरों में आज में जितने लोग इस लाइव में जुड़े हैं, एक एक भाई के लिए मैं जब ये लाइव खत्म होगा उनको हर एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा और हर एक को मैं देखूंगा और उन सभी के नामों ले लेकर रात में प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। क्योंकि मैंने आज ये फास्टिंग प्रेयर को मैंने किया, यीशु के साथ किया, एक मन होकर किया। मैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करूंगा, उनके एक एक मन परमेश्वर शुद्ध पाक पवित्र ठहरे परमेश्वर। उनके जीवन में बड़ा शांति, बड़ा छुटकारा पाए परमेश्वर। आज से परमेश्वर उनका मन बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो जाए परमेश्वर। उनका जीवन में परमेश्वर तेरा प्रेम प्रकट हो परमेश्वर। आज से परमेश्वर वो आपकी महिमा करने वाला, प्रार्थना करने वाला बन जाए परमेश्वर। मैं एक एक भाई जो बहन जो जुड़े हुए हैं परमेश्वर, मैं अभी से मैं प्रार्थना करूंगा और रात को मैं जब प्रे करूंगा मैं सभी के लिए प्रे करूंगा, सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जीवन में बड़े महिमा का होने के लिए, हर एक के अनुग्रह छुटकारा होने के लिए, शांति होने के लिए मैं प्रार्थना किया करूंगा। मैं रात में इसी मैं जब अभिप्राय करता हूँ तभी रात जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी के लिए मैं रात को ही प्रे करूंगा कि जब मेरा लाइव मीट होगा मेरे जितना व्यूअर के हैं सभी व्यूअरों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा रात में। क्योंकि जितने लोग इस लाइव में जुड़े हैं, वचनों को सुने हैं, उनके जीवन में वो बड़े अनुग्रह, बड़े आशीष को प्राप्त करने के लिए रात में प्रे करूंगा। हे हमारे परमेश्वर, जितने लोग जुट रहे हैं, जय मसीह के दिख रहे हैं, मैं सभी को जय मसीह को बोल रहा हूँ। और जो आमीन बोल के एक्सेप्ट कर रहे हैं परमेश्वर, आज परमेश्वर उन सभी को मनों को पाक पवित्र कर परमेश्वर, शुद्ध कर परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेस कर, उस पवित्र आत्मा की अग्नि से परमेश्वर शुद्ध कर परमेश्वर। वो परमेश्वर आज को परमेश्वर बाप बेटा पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा देते परमेश्वर। क्या मुख परमेश्वर जो बोले वो हो जाए परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है और शुद्ध पाक पवित्र रहता है परमेश्वर से, परमेश्वर के वचनों को, कपड़ा परमेश्वर का कफारा को, परमेश्वर यीशु का लहू को अपने ऊपर कवर कर रहा होता है, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रही होती है। और जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जितने उनके घरों में दुष्ट आत्माएं भटकाती है, कि प्रार्थना ना करने देती है, एक एक घोषणा करता हूँ कि जो परमेश्वर मुझे बताया कि आज एक एक को परमेश्वर के घरों, सभी भाई बहनों को घरों में से दुष्ट आत्माएं छोड़ कर गई है, निकल आई है और सभी के भाई बहनों को में से दुष्ट आत्माएं चली गई है। और मैं देखने पा रहा हूँ पिता कि जितने भी लोग हैं आज से परमेश्वर प्रार्थना करने वाले बन गए हैं, उनके मन आज शुद्ध पाक पवित्र ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा का वचन आज उनके जीवन में कार्य करने पाएगा। क्योंकि मैंने सभी के लिए परमेश्वर प्रार्थना किया हूँ, एक एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जितने भी मेरे लाइफ में जुड़े हैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। रात में भी रिलीज करूंगा, घोषणा करूंगा उनके घरों परिवारों के ऊपर और उनके जीवन के ऊपर से हर एक प्रकार की दुष्टता में छोड़ निकल जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर रात में भी और अभी मैं प्रार्थना करता रहूंगा परमेश्वर। जब तक तू मुझे नहीं बोलेगा कि अभी लाइव नहीं बंद कर, और जब तक तू मुझे आदेश नहीं देगा पिता, मैं लाइव को नहीं बंद करूंगा, तेरे प्रार्थनाओं में लगा रहूंगा। जितने लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर, शायद तेरी यही मर्जी है पिता कि जितने और भी लोग आए और इस प्रार्थना के वजह से उनके मनों को फिराए और निरंतर मसीह में उनके आज्ञाओं पे बना रहे, उनके असीम प्रेम में बना रहे और उनके जीवन से एक एक दुष्ट मुझे प्रार्थना ना करने देती है, जो घरों में लड़ाई कराती है, क्लेश कराती है, संसार में फंसा के रखा हुआ है, संसार का प्रेम में फंसा के रखा हुआ है, संसार के जाल में फंसा के रखा हुआ है, संसार के सुखता के कार्य में फंसा के रखा हुआ है। उन सारे शैतानों को घोषणा करता हूँ, यीशु का लहू आज उनके जीवन में कार्य करे और एक एक दुष्ट आत्मा को सरदूत एक एक जीवन से वो शरीर का जीवन का कुर्सी को सरदूत ठीक कर रहा है, पार कर रहा है और उनके जीवन से उखाड़ कर फेंक रहा है। और प्रेम आनंद शांति की भलाई की वो नदी यहाँ बह रही उनके जीवन में, आज वो सरदूत उनके जीवन में बैठ रहा है, शांति को लेकर, आनंद को लेकर, धीरज को लेकर, कृपा को लेकर, भाई को लेकर, नकदी बरकत को लेकर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सारी आदर में आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।